तो बात करते हैं इस ट्रेड के बारे में कि इस पे कैसे हमने ब्रेकआउट के लिए प्लान किया था और क्या हमारा इसके पीछे का क्या लॉजिक था। तो सबको डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। अपडेट टाइम आप देख सकते हो कि 11 बज के हमने यहाँ पर 18 मिनट पर हमने अपडेट किया था कि कीप वाचिंग। उसके बाद कुछ हमने यहाँ पर ऑप्शन चेन का कुछ कंडीशन आपको समझाया था कि कंडीशन में क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप वॉल्यूम में काफ़ी फ़र्क है, कॉल साइड में वॉल्यूम ज़्यादा होगा तभी अच्छा मूव आएगा, राइट। तो यही चीज़ आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे ट्रेड डाउन कब आया, क्योंकि मार्केट क्या है कि सेकंड अटेम्प्ट में आया। 23,250 एंड 23,200 ये दोनों लेवलों का अगर आप देखोगे, सबसे पहले आप देखते हो 23,250 पे तो 21 लाख का वॉल्यूम है, राइट, जो कि रिवर्सल में आपको हेल्प करता है ना। 18 लाख का वॉल्यूम आपको यहाँ पर आप देखोगे तो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो रेजिस्टेंस आपका 250 है, तो वहाँ से मार्केट रिवर्स होगा, ये तो कन्फर्म है। लेकिन ब्रेक करने के लिए आपके पास वॉल्यूम जो होना चाहिए, आपका सेकंड स्ट्राइक प्राइस 23,200, जिसको आप ब्रेक करके एक अच्छे मार्केट मूव करोगे तो वहाँ पर आप देखोगे तो वॉल्यूम अभी काफ़ी कम है। 23 लाख यहाँ पर है और 27 लाख यहाँ पर है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो मार्केट का अटेम्प्ट होगा वो सबसे पहले 200 पे जाएगी मार्केट, देन उसके बाद रिवर्स होगा 23,250 पे। जब अगेन कॉन्ट्रैक्ट आपका इंक्रीज होगा तब जाके मार्केट क्या होगी, डाउन डायरेक्शन में जा सकती है। ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका जो ओपन इंटरेस्ट है वो डायरेक्टली आप देखोगे यहाँ पर शिफ्टिंग ओपन इंटरेस्ट हो रहा है वॉल्यूम का, यानी वॉल्यूम जो है आपका 21 लाख 22 लाख एंड कॉन्ट्रैक्ट के यहाँ पर शिफ्टिंग है। तो ऐसे में मार्केट में क्या होता है, हाई चांसेस ये होता है कि मार्केट जो होती है वो अटेम्प्ट करने के बाद अगर मार्केट डाउन डायरेक्शन ब्रेक कर रही है तो वो मूवमेंट कर जाती है। और क्योंकि चेंज ओपन इंटरेस्ट के यहाँ पर आप देखोगे चेंज ओपन 1,28,000 है, वहीं अपोजिट साइड आप देखोगे सिर्फ 19,000 है। तो मैक्सिमम रिटेल ऑर्डर जो है वो कहाँ पर है, 23,200 पे जो है मैक्सिमम रिटेल ऑर्डर हुआ, राइट। 23,000 पे मैक्सिमम रिटेल ऑर्डर हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये वीकनेस पॉइंट होगा एंड मार्केट इसको किसी भी टाइम आपका ब्रेक कर सकती है। तो मैं आपको समझाने ये कोशिश कर रहा हूँ कि 23,250 से जब मार्केट डाउन जाएगी 23,200 पे तो मार्केट डायरेक्टली ब्रेक नहीं करेगी। तो यही इसका कहने का मतलब यहाँ पर यह था कि वॉल्यूम में काफ़ी फर्क है कॉल साइड में, राइट। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो वहाँ पर ज़्यादा है तो वॉल्यूम में आपका क्या क्यों फर्क है। तो यहाँ पर आप देखोगे फर्स्ट अटेम्प्ट ये जो हमने टारगेट दिया था ये वाला हिट किया, एंड सेकंड अटेम्प्ट में जब मार्केट वापस उसी एरिया में जाती है तब जाके ये वाला हमारा डबल हॉरिजॉन्टल वाला टारगेट होता है, तभी जाके ये क्या करता है, ये हिट करता है। और ये चार्ट आप देख सकते हो, ये पूरा क्लीन चार्ट है जब मार्केट आपका यहाँ पर ट्रेड कर रही थी। तो हमने मेंशन भी कर दिया था आपको कैसे प्लानिंग करना। मैं आपको डेटा आपको दिखाता हूँ जिससे आपको क्लियर आपको समझ में आए कि एक्चुअली में कैसे यहाँ पर प्लान किया जा सकता था। अब देखो वही चीज़ अब यहाँ पर अगर आप देखते हो 23,300 यानी रेजिस्टेंस एरिया है ना। मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ। 23,300 क्या अपना रेजिस्टेंस एरिया ये आप देख सकते हो। तो इसके ऊपर क्या है 23,000 आपका 300 आपका क्या होगा, आपका एक रेजिस्टेंस एरिया होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी 23,300 का आपका क्या है, ये अपना रेजिस्टेंस एरिया। और मार्केट इसके क्या रेजिस्टेंस एरिया से यानी क्या, ये जो लेबल्स है ये आपका सप्लाई एरिया है। तो सेलर्स एरिया से मार्केट क्या करेगी, मार्केट डाउन आया है। अब आपको ये समझना है कि आपका 23,000 जो आपका 250 वाला लेवल है वो मैं आपको ड्रॉ करता हूँ तो उससे आपको क्लियरिटी आपको मिलेगी। एंड ये रहा आपका 250, ठीक है। ये आपका क्या मिल गया, आपका आपका ये एरिया मिल गया आपका 250। अब जो हम 200 वाली बात कर रहे थे आप उसको भी आप समझ लीजिए। एंड हम 200 वाली जो बात कर रहे थे वो आप देखोगे ये रहा अपना 200, ठीक है। ये 200 आपका लेवल आपको मिल गया। अब यहाँ पर सीन आप समझिए इस डेटा के साथ। डेटा में आप देखते हो 250 पे करंट मार्केट आपका ट्रेड कर रही है। एंड अब अगर आप देखते हो जो वॉल्यूम आप देखोगे यहाँ पर, ये वॉल्यूम कितना है 22,39,000, यहाँ पर आप देखो 18 लाख है। तो 250 से तो मार्केट डाउन जाएगा, यानी 300 से 250 के जो 20 का जो एरिया है वो क्या है, वो सेलर्स के एरिया में कंट्रोल है, राइट। तो यानी मार्केट क्या हो कि सेलर्स इसके अंडर में इंटर हो सकता है, बायर्स नहीं, क्योंकि सेलर्स, क्योंकि क्या है मार्केट ऐसे चली है देन उसके बाद ऐसे रिवर्सल। तो मार्केट में क्या हो रहा है, रिवर्सल ट्रेड हो रहा है। तो ये रिवर्सल ट्रेड में आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि रिवर्सल ट्रेड में क्या करना है, आपको वॉल्यूम पे सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना होता है। ओके दोस्तों, आपको क्या है ना वॉल्यूम पे। तो हमने क्या किया, हमने इसी वॉल्यूम की बात कर रहे थे कि आपका 22 लाख वॉल्यूम यहाँ पर ज़्यादा है और 18 लाख वॉल्यूम यहाँ पर है। तो आपका ये कम हुआ और ये ज़्यादा होता है। ऐसे केस में मार्केट क्या करेगी, यहाँ से मार्केट मूवमेंट करेगी तो कहाँ जाकर रुकेगी, 23,000 आपका आपका 200 पे, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा है तो आपका यहाँ पर वॉल्यूम कम है। तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था एंड तो आप देखोगे फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्केट मूवमेंट किया और आपका 23,200 पे जाके मार्केट रुका। अब जब मार्केट क्या होती है साइड में होती है तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, चेंज होते हैं।
कॉन्ट्रैक्ट में चेंज होते हैं। तो ये जो अटेम्प्ट होता है जो हमने बताया था आपको कि मैक्सिमम रिटेल ऑर्डर, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि मैक्सिमम रिटेल ऑर्डर, तो मैक्सिमम रिटेल ऑर्डर मतलब चेंज वाई। तो चेंज वाई आपका क्या है, अगर आपका 23,200 पे चेंज वाई ज़्यादा है तो मार्केट क्या हो जाएगी, बाउंस हो जाएगी, क्योंकि क्या था मैक्सिमम रिटेल ऑर्डर, राइट। मैक्सिमम क्या हुआ, रिटेल ऑर्डर। यहाँ पर आप देखोगे जो चेंज वाई है वो 1,33,000 है, और वहीं अपोजिट साइड आपको सिर्फ 23,000 का आपका कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि ये रिटेल ऑर्डर है तो ये ज़्यादातर मार्केट को होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि रिवर्स करने के लिए मार्केट में क्या होता है कि आपको वॉल्यूम होना जरूरी है और कंडीशन, क्योंकि मार्केट का अप डायरेक्शन का ही है और ये डाउन डायरेक्शन में मार्केट ट्रेड हो रही है। तो हमारा जो चेंज ओपन इंटरेस्ट है ये मार्केट को कंटिन्यू नहीं किया, मतलब कंटिन्यू नहीं कर सकता ये, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल आपका पास में, तो मार्केट में गैप नहीं है। मार्केट में 23,200 से 23,300 तक का मतलब 100 पॉइंट का गैप है, और ओवरऑल मार्केट के जो अपना रिवर्सल होना है 250, तो 50 पॉइंट के अंडर में मार्केट क्या कर रही है आपकी, 50 पॉइंट के अंडर में मार्केट चलेगी। मार्केट क्या होती है, सपोर्ट लेवल से बाउंस नहीं हो सकती अगर वॉल्यूम आपका ज़्यादा है। तो ऐसे में मार्केट क्या होगी, एंड में मार्केट डाउन ही जाएगी। तो ये जो ऑर्डर होता है ये होता है वो फेल हो जाता है, कुछ टाइम बाद या कुछ समय बाद वो ऑर्डर क्या होता है, फेल हो जाता है ये, ठीक है। जैसे ही आपका क्या होता है, वॉल्यूम आपका इंक्रीज होता है, सेम जैसे ही ये वाली स्ट्राइक प्राइस का सिचुएशन है, सेम आपका ये भी आपका 23,200 वाली सिचुएशन होगी, क्योंकि यहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट आपका, सॉरी आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, यहाँ पर चेंज ओपन इंटरेस्ट कम है, तो यही सेम सिचुएशन यहाँ पर भी होगी। कुछ चेंज ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर आपका ज़्यादा होगा और कुछ यहाँ से आपका क्या होगा, कम होगा उस केस में, ठीक है। और वॉल्यूम ये जो आप देख रहे हो ये वॉल्यूम आपका क्या होगा, ये आपका वॉल्यूम कम हो जाएगा और ये वॉल्यूम यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, यानी ये 23 लाख से कितना हो जाएगा, 27 लाख हो जाएगा, 28 लाख हो जाएगा, और उस केस में मार्केट क्या होगी, 23,200 को ब्रेक करके मार्केट क्या होगी, डाउन चली जाएगी। तो इस तरह से आपको क्या करना, चीज़ों को समझना है दोस्तों, ओके। और मार्केट आप देखते हो 23,200 के नीचे मार्केट जाती है और क्लियरली 23,150 तक जो आपका सेकंड स्ट्राइक प्राइस है इसके नीचे वाली, वो आपका वहीं से मार्केट क्या होती है, अगेन टर्न हो जाती है, राइट। तो इसके पीछे का ये रीज़न था जिसके वजह से मार्केट क्या हुआ, मूवमेंट किया था। एंड इससे पहले हमने बहुत सारे स्टॉक में भी ट्रेड दिए थे, तो उस चीज़ को भी आप समझ लिए कि जो स्टॉक में ट्रेड के लिए प्लान किया गया था तो वो भी मैं आपको समझाता हूँ। हालांकि हमने 2-3 स्टॉक में ट्रेड किया था। यहाँ पर आप देख सकते हो ये HDFC AMC का अपना स्टॉक है, 11:07 पे दिया था। देखो दोस्तों एक चीज़ आप लोग समझ लो, अगर आप ट्रेड करते हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, राइट, एक चीज़ आप गांठ बांध लो, अपने माइंड में सेट कर लो, आपको ट्रेड करने से मतलब है, आपको एक ट्रेड प्रॉफिट बनाने से मतलब है, ठीक है। अब वो ऐसा नहीं है कि आप स्टॉक में ही ट्रेड करके बना सकते हो पैसे, आप निफ्टी में भी ट्रेड करके पैसे बना सकते हो। आपको अगर दोनों में अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो आप दोनों में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको समझना है कि जिसमें हाई एक्यूरेसी होगा, राइट, जिसमें आपको हाई एक्यूरेसी मिलेगा, सबसे पहले आप उस ट्रेड को ओपन करो, ठीक है। लो एक्यूरेसी वाला आप इलिमिनेट करो, हाई एक्यूरेसी वाला सबसे पहले आप ओपन करो। जब एक बार आपका प्रॉफिट बन जाता है तब उसमें से आप कुछ हिस्सा लेके आप दूसरे ट्रेड को लो एक्यूरेसी वाले का आप कर सकते हो। लेकिन आपके पास अच्छा खासा प्रॉफिट है, आप नहीं चाहते हो कि लो एक्यूरेसी वाला ट्रेड करो जिसमें लॉस भी होने के चांस है, तो ऐसा अगर आप चांस नहीं लेना चाहते हो तो बेटर ये है कि आप एक ट्रेड करने के बाद आप ट्रेड ही मत करो, ठीक है। यही बेस्ट तरीका है जो आप बचा सकते हो अपने लॉस वाले ट्रेड को। तो 11:07 पर हमने इस ट्रेड का अपडेट किया था, और ये आप देख सकते हो ये सारे हमने रिजल्ट वगैरह उसके अपडेट किए हैं, राइट। ये सारे प्रॉफिट वगैरह यहाँ पर है, तो ये सारी चीज़ें अपडेट है, और टारगेट वगैरह अपना यहाँ पर हिट होगा था। और मार्केट क्या होगी आप अगर देखोगे, एंड तो ये और भी मार्केट ऊपर गई थी, जहाँ पर हमने सोचा था मार्केट क्या और भी अच्छा खासा ये अटेम्प्ट किया था, तो लगभग यहाँ पर 100 पॉइंट के आसपास मार्केट क्या हुआ, अटेम्प्ट किया था, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमारी जो एग्जिट थी हमारी थी यहीं पर हो गई थी पिन बार पे ही, लेकिन मार्केट सेकंड टाइम भी ये अपॉर्चुनिटी दिया और अच्छा खासा मार्केट मूवमेंट भी किया, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर रिटर्न था जो लोग भी यहाँ पर प्लान किए। और मैं मार्केट मूवमेंट होने से पहले यहाँ पर चीज़ें अपडेट करता हूँ, तो टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर सकता हूँ। अभी इसके पीछे का जो रीज़न है वो आप में समझ लीजिए। देखो स्टॉक में ट्रेड करने के लिए आपके पास कंडीशन जो होती है थोड़ा सा अलग होता है। सबसे ज़्यादा जो कंडीशन अप्लाई होती है वॉल्यूम की बेस पर होती है। 39 या पर 3,900 का यहाँ पर आप देखोगे ये एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। 4,000 पे आप देखते हो वॉल्यूम की शिफ्टिंग चल रही है एंड ओपन इंटरेस्ट की भी शिफ्टिंग चली है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप नोटिस करो कि चेंज ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा मीन्स कि इस रो में पुट साइड में सबसे ज़्यादा जो चेंज ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पर आपका इंक्रीज हो रहा है। और अपोजिट साइड आप देखोगे चेंज ओपन इंटरेस्ट का कोई नामो निशान नहीं है, सब यहाँ पर क्या है कि माइनस में, यानी क्लोज पोजीशन है। तो एक बात यहाँ पर ये समझ में आती है कि जब
ये मार्केट रेंज कर रही है और कोई पोजीशन यहाँ पर बिल्ड नहीं कर रहा है, मार्केट रेंज हो रही है और कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, यानी कॉल साइड से कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है और सपोर्ट लेवल पे कोई किसी की पोजीशन आपकी होल्ड नहीं है, तो ऐसे में बचता है कौन? ऐसे में बचता है आपका बायर्स। जब बायर्स यहाँ पर पूरा खाली है तो ऐसे में क्या होगा? वॉल्यूम आपको यहाँ पर सिर्फ चाहिए, वॉल्यूम इंक्रीज एंड मार्केट क्या होगा? तुरंत यहाँ पर मूवमेंट कर जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखोगे 4000, ये जो स्ट्राइक प्राइस आप देखो, प्राइस 4000 के ऊपर ये सारी सिचुएशन बन रही थी, 4000 के नीचे नहीं बन रही थी, 4000 के ऊपर बन रही थी, यानी कि जो भी रेजिस्टेंस लेवल है वो ऑलरेडी वीक हो चुका है, क्योंकि जो प्राइस है वो 4000 के ऊपर ट्रेड कर रही है। यहाँ पर अगर आप देखते हो, अगर आप ये बोलते हो कि 4000 पे ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि हाई भी यहाँ पर आपका वॉल्यूम और हाई भी ओपन ट्रस्ट है, मैं मानता हूँ कि सच है, चलो ये अपना ओपन ट्रस्ट भी ज़्यादा है, वॉल्यूम भी ज़्यादा है, ऐसे केस में मार्केट ऊपर नहीं जा सकती, जो कि ये हकीकत है, नहीं जा सकती है, लेकिन प्राइस ब्रेक करके ऊपर ट्रेड कर रही है। जब ऊपर ट्रेड कर रही है तो इस वॉल्यूम का और इस ओपन ट्रस्ट का कुछ भी असर नहीं पड़ता है, राइट? उस केस में कोई भी असर नहीं पड़ता है। आपका रेजिस्टेंस लेवल तब काम करता है जब आपका इस प्राइस के नीचे ट्रेड कर रही हो मार्केट, रेजिस्टेंस आपका तभी काम करेगा दोस्तों। यही रेंज आपका यहाँ पर अगर हो रहा होता है और ये आपका रेजिस्टेंस ऐसा ही होता, तब इस केस में मैं ट्रेड नहीं करता, ठीक है? इस केस में ट्रेड नहीं किया जा सकता, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर आप देखोगे काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि हैवी वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट एक्टिव है, तो ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है। लेकिन मार्केट की जो अटेम्प्ट कर चुकी है मार्केट, यहाँ पर जब अटेम्प्ट किया तो इससे में क्या हुआ? सेलर्स की एग्जिट हो गई, पोजीशन खाली है, राइट? तो जो ऑर्डर आपको दिखाई दे रहा है उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो इन द मनी में मार्केट से शिफ्ट होकर बढ़ा है और प्राइस यहाँ पर रेंज कर रही है, तो कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। तो जो चेंज हुआ आप देख रहे हो, पुट साइड में जो चेंज हुआ जो इंक्रीज हो रहा है, एक्चुअली में बड़े प्लेयर यहाँ पर पोजीशन अपनी बिल्ड कर रहे हैं, इंट्राडे में वो इंटरेस्टेड हैं कि मार्केट को मैं ऊपर लेके जाऊंगा। तो ये क्लियर कट यहाँ पर हिंट था कि इस वजह से क्या हुआ, जब चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम का आप देखोगे शिफ्टिंग यहाँ पर भी है और वॉल्यूम का शिफ्टिंग यहाँ पर भी है, तो ये जो चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है इसी को हम क्या काउंट करेंगे? लॉन्ग बिल्डअप में काउंट करें, क्योंकि आपको भी पता है कि आपका क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज और वॉल्यूम, तो ये सीधा सीधा आपका लॉन्ग बिल्डअप में अब जब लॉन्ग बिल्डअप होगा तो मार्केट क्या होगी? वो अटेम्प्ट यानी बुलिश के लिए मूवमेंट करेगी ही करेगी। तो सिंपल सा यहाँ पर हिंट था अपना वॉल्यूम का प्लस आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट का। देखो एक ही चीज़ यहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि अगर ये 4000 का रेजिस्टेंस लेवल है, मैं मानता हूँ कि 4000 का रेजिस्टेंस लेवल है, तो 4000 के ऊपर प्राइस नहीं आनी चाहिए। अगर आ गई है तो आपके पास आप क्लियर का हो जाना चाहिए आपके माइंड में कि जब ये रेजिस्टेंस फेल हो रहे हैं, ये रेजिस्टेंस नहीं काम कर रहे हैं, इसका मतलब मार्केट में क्या कुछ ना कुछ ये जो पोजीशन बनाई जा रही है ये एक्चुअली में बड़े प्लेयर की पोजीशन है, क्योंकि इतने बड़े रेजिस्टेंस को हटाना कोई मतलब छोटी बात नहीं, आप ये बोल सकते हो, राइट? क्योंकि चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कोई बड़ा प्लेयर अटेम्प्ट यहाँ पर मार्केट में अपनी ओपन कर रहा है पोजीशन और वो इजीली मार्केट को मूव कर सकता है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट की डायरेक्टली यहाँ पर आपका शिफ्टिंग हुआ था आपका 4200 पे, ठीक? तो सिंपल सामने यहाँ पर कंफर्मेशन देखा और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर अपना प्लान किया और अच्छी खासी मार्केट क्या हुआ? मूवमेंट किया, ठीक है? प्लस आपको यहाँ पर सेक्टर आपको ध्यान रखना है कि सेक्टर आपका मूवमेंट करना चाहिए, तो सेक्टर भी मूवमेंट किया था, इस वजह से हमने इसमें प्लान किया था। और एक और मैं ट्रेड के लिए प्लान किया था, सबसे पहला ट्रेड हमारा यही था जो कि पुल बैक का था, तो ये भी हमने यहाँ पर अपडेट किया, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड पुल बैक का ट्रेड हमने ये अपडेट किया था, राइट? 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमने अपडेट किया था बजाज फिन सर्विसेज का 9:55 पे, कीप वाचिंग। तो यहाँ पर क्लियरली आप देखोगे, अब एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करना, इसके पीछे का कोई और लॉजिक नहीं है, सिंपल आपको प्राइस एक्शन भी ध्यान रखना होता है। तो सिंपल मल्टीपल सपोर्ट लेवल का और इतने हैवी मतलब कि वॉल्यूम के साथ मार्केट में पोजीशन या एग्जिट आप बोल सकते हो या पोजीशन बनाई जा रही है, आप जो भी समझना चाहो सिंपल आप समझ सकते हो। यहाँ पर कि मार्केट डायरेक्टली ब्रेक करके ट्रेड कर रही है, डायरेक्टली मींस की मॉर्निंग में ही आप देखोगे कितने बड़े ट्रेड यहाँ पर हुए, कंटिन्यू यहाँ पर सेलिंग की गए। इसका मतलब ये है कि मार्केट में रिट्रेसमेंट अगर हुआ तो मार्केट एक बार अटेम्प्ट जरूर करेगी डाउन डायरेक्शन में जाने के लिए। और मार्केट क्या और सेक्टर हमारे क्या था? फेवर में था, उस वक्त सेक्टर हमारे डाउन डायरेक्शन में चल रहा था, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर पुल बैक का सिंपल वही अपना सपोर्ट और रजिस्टर वाला जो कॉन्सेप्ट होता है एसएनआर लेवल का, वही हमने ड्रॉ किया और हमने सिंपल स्टेट को ओपन किया। तो मैं दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो, ठीक है? वही लेवल है, सिंपल सपोर्ट रेसर को हमने अपना यहाँ पर प्लान किया और उसमें उसी हिसाब से हमने यहाँ पर प्लान किया। और अच्छा खासे यहाँ पर भी ये पहला ट्रेड हमारा था जिसमें सब लोगों ने यहाँ पर एंड प्रॉफिट बनाया था, और सेम यहाँ पर आप देख सकते हो सारे ट्रेड का प्रॉफिट, ओके?
तो ये रहा आज का वीडियो दोस्तों। एंड वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और लास्ट में ये आपसे कहूँगा कि डेटा का कंफर्मेशन निकालिए और एक दो ट्रेड कीजिए, प्रॉपर फुल नॉलेज के साथ कीजिए, ताकि आप उसमें इंप्रूवमेंट कर पाओ और उससे आप बेहतर बन सको उस चीज़ में, राइट। तो मेरा यही कहना रहेगा कि जितने भी लोग वीडियोस को देख रहे हैं दोस्तों, कि आप लोग सिंपल आपको क्या करो, हर एक ट्रेड को बहुत ही प्रॉपर तरीके से आप एनालिसिस करो। ट्रेड छूट जाएगा चलेगा, एक दिन ट्रेड नहीं करोगे, लेकिन हर एक ट्रेड को फुल नॉलेज के साथ ट्रेड करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा वो बढ़ता ही जाएगा, राइट। अगर आप ऐसे कहीं पर भी आप देखोगे अटेम्प्ट करोगे, एंड जैसे निफ्टी अच्छा खासा ट्रेड मैंने मिस किया था, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। एंड मिड कैप का एक ट्रेड था, हमने यहाँ पर मिस कर दिया था, जो कि ये था, राइट, ये ब्रेकआउट पे। तो मेरी एंट्री की जो प्लान थी वो ये वाली डोजी कैंडल पे थी, लेकिन इस वक्त हमारा ऑलरेडी ट्रेड एक ओपन था, जिसकी वजह से हमने ट्रेड ही नहीं ओपन कर पाए। और ये मिस होने की वजह से फिर हमने इस पर कोई ट्रेड नहीं किया, क्योंकि जब एक बार एंट्री पॉइंट से आपकी मार्केट मूवमेंट कर जाती है तो आप रिस्क रिवार्ड बहुत सारी चीज़ें, रिस्क रिवार्ड को ध्यान रखें। अगर कहीं बीच में एंट्री करता, मे भी हो सकता है स्टॉप लॉस चला जाता, तो पूरा का पूरा डे हमारा खराब हो जाता, राइट। तो इस वजह से आपको आपको क्या होता है, लालच के चक्कर में नहीं आना। आपको प्रॉपर, अगर आपके एंट्री पॉइंट से मार्केट मूवमेंट कर जाती है तो इग्नोर एंड दूसरे सेटअप पे आप वेट करो, राइट। तो इसी वजह से हमने इस स्टॉक में ये ज़्यादा आज जो हमने ट्रेड किया सब के सब स्टॉक में ही ट्रेड कर लिया, क्योंकि अपॉर्चुनिटी हमको जहाँ जहाँ मिलता है वहाँ पर हम लोग ट्रेड के लिए प्लान किए दोस्तों।